नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल होनी स्टडीज़ में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पार्ट 2 के बारे में। तो दोस्तों इससे पूर्व हम पिछले वीडियो में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि दोस्तों वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये वीडियो दोस्तों आपके आगामी परीक्षाएं जैसे ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जाता है उसके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करें उत्तरी अमेरिका के मत्स्य केंद्र की। दोस्तों उत्तरी अमेरिका के मत्स्य केंद्र से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मत्स्य केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको याद रखना है ग्रैंड बैंक नामक मत्स्य केंद्र है दोस्तों, वो न्यू फाउंडलैंड के पास स्थित है। और दोस्तों बात करें जॉर्ज बैंक की, तो दोस्तों जॉर्ज बैंक नामक मत्स्य केंद्र है वो स्थित है नोवा स्कोशिया के पास। तो दोस्तों ये है उत्तरी अमेरिका के दो प्रमुख मत्स्य केंद्र जिनकी लोकेशन दोस्तों आपको याद रखना है कि ये कहाँ स्थित है। दोस्तों बात करते हैं विश्व के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की। तो दोस्तों विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है येलोस्टोन नेशनल पार्क। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की। दोस्तों उत्तरी पूर्वी ग्रीनलैंड राष्ट्रीय उद्यान है जो कि विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों यह यूएसए में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख ऊंची चोटियों की। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च ऊंची चोटी है उसका नाम है दोस्तों मैकिनले। दोस्तों ये मैकिनले चोटी है वो अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। बात करते हैं एल्बर्ट की। तो दोस्तों एल्बर्ट है ना वो रॉकी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और दोस्तों मिशेल जो कि अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों इन चोटियों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आपको सुमेलित करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है किस महाद्वीप की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियों की बात उसमें कर लेंगे। इसी प्रकार हम एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सभी महाद्वीपों की हर एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की झीलों की। तो दोस्तों ग्रेट बेयर झील, दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में स्थित कनाडा में स्थित है। दोस्तों ये कनाडा में स्थित सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, अर्थात कनाडा की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है दोस्तों वह है ग्रेट बेयर झील। और दोस्तों बात करें ग्रेट स्लेव झील की। दोस्तों ग्रेट स्लेव झील है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है। दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील कौन सी है तो आपको याद रखना है ग्रेट स्लेव झील। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस झील के किनारे यूरेनियम सिटी स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है अथाबास्का झील के किनारे यूरेनियम सिटी स्थित है। दोस्तों बात करें उत्तरी अमेरिका की महान झीलों की। तो दोस्तों इन महान झीलों से संबंधित क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये महान झीलें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोस्तों इनको याद रखना आपको। दोस्तों इन महान झीलों में 5 झीलें सम्मिलित है। दोस्तों उन 5 का नाम आपको याद रखना है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में सम्मिलित नहीं है। तो यदि दोस्तों आपको इन 5 का याद होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों फर्स्ट झील है सुपीरियर, फिर है मिशिगन झील, फिर ह्यूरोन झील, इरी झील और दोस्तों एक है ओंटारियो झील। तो दोस्तों ये है उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलें। और दोस्तों बात करें इनके आकार के आधार पर इनके क्रम की। दोस्तों आकार के आधार पर इनका क्रम है। दोस्तों सबसे बड़ी झील है ना वो है सुपीरियर, फिर दोस्तों है ह्यूरोन, फिर है मिशिगन, फिर है इरी, फिर है ओंटारियो। तो दोस्तों इनका आकार के आधार पर भी क्रम पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों इन झीलों के बीच में एक जलप्रपात स्थित है। दोस्तों बात करें नियाग्रा जलप्रपात की। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नियाग्रा जलप्रपात किन झीलों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है इरी व ओंटारियो झील के मध्य नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। और दोस्तों सुनहर के बारे में भी पूछा जाता है। दोस्तों इस सुनहर है ना वो सुपीरियर और ह्यूरोन झील के मध्य स्थित है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है क्योंकि दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ऐसा एक एग्जाम हुआ था, उनमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों सुपीरियर झील है ना वो विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों यह सुपीरियर झील। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो ये है कि इन महान झीलों में से कौन सी झील है जो पूर्ण रूप से केवल यूएसए में स्थित है।
तो दोस्तों वो है मिशिगन झील, जो कि पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। और दोस्तों बात करें अन्य झीलों की, मिशिगन झील के अलावा जो 4 अन्य झीलें हैं दोस्तों, वो यूएसए और कनाडा दोनों की सीमा क्षेत्र में स्थित है। और मिशिगन झील है वो पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें प्रेरीज घास के मैदान की, तो दोस्तों ये घास के मैदान है, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है प्रेरीज घास का मैदान है वो यूएसए तथा कनाडा में स्थित है। और दोस्तों इसी घास के मैदान के क्षेत्र में ही यूएसए का प्रसिद्ध शिकागो शहर स्थित है। और दोस्तों पूछा जाता है कि शिकागो शहर किसके लिए विख्यात है, तो दोस्तों आपको याद रखना है शिकागो शहर है ना जो मांस प्रसंस्करण के लिए विख्यात है। और दोस्तों इसी प्रेरीज घास के मैदान के क्षेत्र में ही कनाडा का विनिपेग नामक शहर स्थित है। और दोस्तों जो विनिपेग नामक शहर है ना, यहाँ विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी स्थित है। दोस्तों यदि आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है विनिपेग, कनाडा में। और दोस्तों इस प्रेरीज घास के मैदान में निवास करने वाले है ना उनको कहते हैं रेड इंडियंस। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रेरीज घास के मैदान में निवास करने वाले मूल निवासी कहलाते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है रेड इंडियंस कहलाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की नदियों की। दोस्तों उत्तरी अमेरिका की नदियों में बात करें कोलंबिया नदी। दोस्तों कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली नामक बांध स्थित है। और दोस्तों ये ग्रैंड कुली नामक बांध है वो विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट से बना बांध है। यदि दोस्तों आपसे पूछे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट से बना बांध कौन सा है, तो दोस्तों वह है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रैंड कुली बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, दोस्तों आपको याद रखना है कोलंबिया नदी पर स्थित है। दोस्तों बात करें यूकोन नदी की, तो दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी के बेसिन में सोने के निक्षेप मिलते हैं, दोस्तों आपको याद रखना है यूकोन नदी के बेसिन में सोने के निक्षेप मिलते हैं। और दोस्तों बात करें कोलोराडो नदी की, तो दोस्तों ये कोलोराडो नदी है वो ग्रेट कैनियन का निर्माण करती है। जो ग्रेट कैनियन है दोस्तों वो विश्व की सबसे बड़ी कैनियन है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी कैनियन ग्रेट कैनियन किस नदी पर स्थित है, दोस्तों आपको याद रखना है ये कोलोराडो नदी पर स्थित है। और दोस्तों इसी नदी पर एक बांध स्थित है, उस बांध का नाम है दोस्तों हूवर बांध। दोस्तों बात करते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी की, जो कि दोस्तों इम्पोर्टेंट है नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी, क्योंकि दोस्तों ये पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है और पूर्ण रूप से यूएसए में बहती है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, दोस्तों वह है मिसिसिपी मिसौरी नदी। और दोस्तों इस मिसिसिपी मिसौरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें दोस्तों वह है टेनीसी और ओहियो। दोस्तों इनकी सहायक नदियाँ भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसलिए इनको भी अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों बात करें हडसन नदी की, तो दोस्तों हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों आपको याद रखना है हडसन नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों हडसन की सहायक नदी है मोहाक नदी। दोस्तों इन हडसन और मोहाक के संगम क्षेत्र पर एक अल्बनी शहर स्थित है जो कि इस्पात उद्योग के लिए विख्यात है। तो दोस्तों ये भी एक फेमस क्वेश्चन है जो कि बार बार में पूछा जाता है कि हडसन मोहाक के संगम क्षेत्र पर स्थित अल्बनी शहर किसके लिए विख्यात है, दोस्तों आपको याद रखना है इस्पात लोहे उद्योग के लिए विख्यात है। और दोस्तों बात करते हैं सेंट लॉरेंस नदी की, तो दोस्तों इस सेंट लॉरेंस नदी है वो विश्व के सबसे बड़े नदमुख का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट नदी है। बात करें पोटोमैक नदी की, दोस्तों आपसे पूछा जाए कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों आपको याद रखना है वाशिंगटन डीसी जो पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये थी उत्तरी अमेरिका से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों इसी वीडियो के साथ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरा हुआ। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों एग्जाम तक ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम तक आप बने रहिए, आपका पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।